मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार का मीरान शॉर्ट्सपिन वाम का दौरा, ईद की नमाज अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ पढ़ी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। जवानों से खिताब में कहा, भारी कुर्बानियों से दो चार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें, कौम की खिदमत के लिए फराइज अंजाम देते रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। सदर मस्जिद में मौजूद लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी की वालू जाकबा अहमद, वालिदैन और अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की, फूल निछावर किए। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद शुहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी, फातिहा खानी की। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत कि हम सरों पर दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की भी नमाज ईद की अदायगी। नमाज के बाद वज़ीर आज़म अवाम में घुल मिल गए। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म को फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बहरीन के बादशाह को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं को मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ का मलाइशन हम मनसब अनवर इब्राहिम को भी फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। ईद की पहली छुट्टी पर शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। कराची में शहरी समंदर का नज़ारा करने साहिल पर पहुंच गए। बच्चों ने ऊँट की सवारी की, झूले लिए और खाने पीने पर जी भर कर ईदी लुटाई। पेशावर में चटपटे पकवानों से तंग बच्चों ने आइसक्रीम खाने को तरजीह दी। लाहौर के जिलानी पार्क में भी बच्चों की खूब मौज मस्ती। कहते हैं तफरीह के बगैर ईद का मज़ा अधूरा है। शहर इक़्तिदार तफरीहिस्तान बन गया। इस्लामाबाद में दामने को, जासमीन गार्डन, F9 पार्क, शक्करपड़ियाँ और दीगर तफरीही मकामात पर शहरियों का रश रहा। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए बच्चा पार्टी भी बड़ी तादाद में पहुंची। मुख्तलिफ अक़साम के झूलों के मज़े लिए। कराची में भी बच्चों का प्ले लैंड्स का दौरा, किस्म किस्म के झूले लिए, सिंदबाद और भूत बंगले की सैर की। रात होते ही घर मज़ेदार खानों की खुशबुओं से महक उठे। कहीं बिरयानी ने धाक बिठाई तो कहीं तिक्का बोटी की बारी आई। गोश्त कढ़ाई की भी फरमाइशें हैं बहुत। कोरमा, अचार गोश्त, मटन पुलाव और दम पुख्त भी दस्तरखानों की जीनत बन गए। मीठे में तरह तरह की मीठी डिशेस से मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जा रही है। घर के खानों से उकताए कई शहरियों ने चटपटे खाबे खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। ईद पर बच्चों के चमन में रौनकें। वज़ीर आला पंजाब ने ईद का दिन खुसूसी बच्चों, बेघर ख़वातीन और बुजुर्गों के इदारों चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। मरीज़ खातून को चूड़ियाँ पहनाई। ईद की मुबारकबाद दी तो बुजुर्ग आपदीदा हो गए। कहा कि बेटियाँ मिलती हैं तो ठंड पड़ जाती है। वज़ीर आला चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गईं। बच्चों में तहाइफ, खिलौने और मिठाई तकसीम की। खुसूसी बच्चों के साथ ईद का केक काटा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस। पहली समात का तहरीर हुक्मनामा जारी।
मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाकी हुकूमत से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अतर मिनल्ला का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। कहते हैं कि हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को छुटलाया नहीं। दुआ है वज़ीर आला सिंध एक हफ्ते में अमन व अमान कायम करें। पीपल्स पार्टी को किसी नए काम के सदक़े तीसरी बार हुकूमत मिली है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की सूबाई हुकूमत पर दबे अल्फाज में तनकीद। कहा स्ट्रीट क्राइम करने वाले मुलजमान की तलाश है, हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कानून हाथ मिलेगा। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से गैर मुल्की सफारतकारों और ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। ईद की रिवायती डिश से मेहमानों की तवाज़ो की गई। एमकेएम इक़्तिदार में थी तब क्या हालात थे? आज कराची में भत्ताखोरी की सियासत नहीं होती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मुत्तहिदा की तनकीद पर सीखा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी तारिकीन वतन और बेरोजगारी है। मज़ीद बोले कि बानी PTI मुल्क में किसी नासूर से कम नहीं। 2018 में चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया।